हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में एक बहुत बम्पर वैकेंसी आई है, कांस्टेबल की वैकेंसी। इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। 45 से 50 दिन का आपके पास समय है। इस 45 से 50 दिन में क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी प्रैक्टिस, हमारी रणनीति। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा। A to Z आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आई है आप सबको पता ही होगा, और आप उम्मीद करता हूं कि आप लोग फॉर्म को फिल भी कर रहे होंगे लगातार। करीब 4.5 से 5 लाख तक फॉर्म अभी तक पड़ चुका है, और अभी बहुत सारे फॉर्म पड़ेंगे। कम से कम अनुमानता यही है, कम से कम 20 से 25 लाख फॉर्म आराम से पड़ेंगे। जो वैकेंसी है मेरे भाई, 7,244 पद पे भर्ती आपको देखने को मिल रही है। और इसमें अदर स्टेट भी अलाउ है। आप बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, झारखंड से हैं, डजेंट मैटर, आप भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और मैं आपसे इतना ही कहूँगा, अगर आप इस क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं तो इसमें आप फॉर्म को जरूर फिलिए। 45 से 50 दिन में आपको बहुत ही गोल्डन मौका मिलने जा रहा है। ठीक है, आप फॉर्म को फिल करिए, उसके साथ साथ तैयारी भी जबरदस्त तरीके से करना स्टार्ट करिए। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा। देखिए, जो आपका ऑनलाइन डेट दिया है 27 से लेकर के और 16 तक, ठीक है, 16 जनवरी तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 27 दिसंबर से स्टार्ट फॉर्म फिल करना, और आपका जो लास्ट डेट है वो है 16 जनवरी 2024। ठीक है, यहाँ पे 2024 होना चाहिए। अब किसी भी कैटेगरी से, आप जनरल है, EWS है, इसके बाद में आप SC हैं, ST हैं, डजेंट मैटर, आपका जो फॉर्म का फिल करने का जो फीस लग रहा है भाई, वो 400 रुपये लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो ऑफलाइन कराया जाएगा। ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा वो OMR बेस्ड होगा। कैसे होगा? OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा। तो इससे मैं इसे क्यों बता रहा हूँ OMR बेस्ड होगा। अब आपको क्या करना चाहिए, जब भी आपका अभी से ही आप मतलब जब भी आप प्रैक्टिस सॉल्व करें तो आप अपना मार्केट से जाकर के OMR भी ले आएँ। ठीक है, और उसको गोला भी फिल करना सीख लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग भी गोला फिल, अगर आप लर्नर हैं, अगर आप पहली बार आप एग्जाम दे रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गोला भी सही से फिल नहीं कर पाते हैं। तो उसका अभी से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़, एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो मैं ये जो बता रहा हूँ आपको, प्रीवियस जो पिछली बार वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो उसमें जो क्वेश्चन का रेशियो था वही क्वेश्चन का रेशियो आपको यहाँ भी देखने को मिलने वाला है। अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो सामान्य ज्ञान में आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 38 क्वेश्चन। इसमें आपका जो यूपी स्पेशल रहेगा, कम से कम ये मान कर चलिए 6 से 7 क्वेश्चन आपका यूपी स्पेशल रहता है। अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो कम से कम आपका 6 से 7 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर रहता है। अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो आप ये मान कर चलिए 6 से 7 क्वेश्चन आपका पॉलिटी का भी देखने को मिलता है। इसी तरह से अगर आप हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो भी आपका कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। यही चीज़ आपको पढ़ना है, बस इकोनॉमिक्स वगैरह आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके चक्कर में आप वही मत पढ़िएगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल परेशान होंगे। हाँ, इंडेक्स वगैरह आपको पढ़ना है, मैं आपको अब उसके लिए भी बताता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका सामान्य ज्ञान में। और उसके बाद में आपका सामान्य हिंदी में आपको 37 क्वेश्चन देखने को मिलता है। सामान्य हिंदी का 37 आप करेक्ट कर सकते हैं। आपको पढ़ना क्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 37 के लिए आप ये लूसेंट है, हिंदी लूसेंट है। इस हिंदी लूसेंट को आपको क्या करना है, अगर आप देख रहा है, अगर आपको दिखाई दे रहा है, इस हिंदी लूसेंट को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और इससे ये आपका हिंदी लूसेंट है, वर्णमाला वगैरह जो भी है पूरे अच्छे से इसको पढ़ना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये पीछे प्रैक्टिस सेट दिया। देखिए, बीएड का पेपर है, इस पेपर को बहुत अच्छे से देख लेना है। ये बीएड है, ये सब पेपर है ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, इसको कर जाना है। ठीक है, ये सब प्रीवियस पेपर है। इन पेपरों को आपको बिल्कुल आपकी जुबान पे होना चाहिए। अगर इतना आप कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ आप 37 में 37 करके आएंगे। और इतना आप कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हिंदी लूसेंट है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी लूसेंट को मैं खुद कराने वाला हूँ। ठीक है, हिंदी लूसेंट हो गया, आपका जीके हो गया, इन सभी चीज़ को मैं एक करके आपको कराऊंगा। ठीक है, तो सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद करंट अफेयर के लिए आपको क्या लेना चाहिए, देख लीजिए। पहले भी बता दूँ, स्पीडी आई है मार्केट में। ठीक है, इस स्पीडी को आप कर जाइए। ठीक है, करंट अफेयर के लिए स्पीडी आपका इनफ है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अभी थोड़ा सा वीडियो बनाने के बाद में अभी लास्ट में मैं आपसे थोड़ा सा चर्चा भी करूँगा। गणित का जो क्वेश्चन है,
मैथ आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये प्योर मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 25 क्वेश्चन। ताकि जिसको आप रीजनिंग बोलते हो, रीजनिंग के कम से कम 50 से 52 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलते हैं। 50 से 52 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलते हैं और 23 क्वेश्चन से लेकर के 25 क्वेश्चन लगभग मैं मानकर चलिए नियर अबाउट 1-2 क्वेश्चन प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। तो आप मोटा मोटा ये मानिए 25 क्वेश्चन आपको मैथ के देखने को मिलेंगे और 50 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। समय जो आपका दिया जाएगा मेरे भाई 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पर आपको 3 से नंबर का होने वाला है, 1 से 50 क्वेश्चन होने वाला है और निगेटिव मार्किंग आधा है, ठीक है, 10 किलो 5 है, मतलब एक आधा नंबर आपका कट जाएगा। अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। ये तो हो गया सिलेबस की बात। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा क्या है, इस 45 दिन की जो रणनीति होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये है आपका क्या, ये है आपका प्रीवियस पेपर। तो मार्केट में आपको जाना है और चाहे वो यूथ का प्रीवियस पेपर है तो भी चलेगा, प्रीवियस पेपर भी आप ले लीजिएगा और प्रैक्टिस से ले लीजिएगा, चाहे वो घटना चक्र का है चाहे यूथ का है। उसके बाद में आपको अरिहंत का मिल जाएगा, अरिहंत का ले लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन का हो कोई मैटर नहीं करता है। आपको क्या करना है, 100 प्रीवियस पेपर को 100 आपका प्रैक्टिस सेट, ठीक है, प्रीवियस पेपर भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप, प्रीवियस पेपर भी रहे और प्रैक्टिस सेट भी। कम से कम कितना करना है तो 100 करना है, कितना करना है 100, ठीक है, 100 सेट और प्लस कम से कम 15 से 20 आपका प्रैक्टिस सेट जो है प्रीवियस पेपर है आपका, ठीक है, प्रीवियस पेपर, ठीक है। 100 सेट आप कम से कम मार कर जाइएगा। 100 सेट आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके जाना है आपको, बहुत शानदार तरीके से, कि उसमें हिंदी का एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना होने पाए। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, आप रुकिए रखिए, जैसे ये पेपर है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट है। अब इस प्रैक्टिस सेट को आपको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, जैसे मानकर चलिए कोई ये क्वेश्चन हम उठा लेते हैं, जैसे ये आ गया है, चर कमल बंदो हरिगाई, कमल शब्द का कौन सा अलंकार, जो कमल शब्द है इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। अब आपको अलंकार के बाद ये क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। उसके बाद में जैसे श्लेष आ गया, यामक आ गया, परीक्षा आ गया, उत्तर आ गया, तो इसको देखने के लिए आपको लुसेंट हिंदी खोलना है और देखना है कि क्या इसकी परिभाषा क्या है, इसका एग्जाम्पल कैसे कैसे बन सकता है। इस तरह से अगर आपने पेपर को सॉल्व कर लिया तो भाई तो जैसे तो आपका 100% सही चला जाएगा, ठीक है। चारों चंकी चंचल कीड़े खेल रही जल थल में, अब यहाँ पे चा और ला की आवृत्ति हुई है तो इसमें कौन सा अलंकार है, ये सारी चीज़ें दिया है। ये सारी चीज़ें आपको, जैसे मान लीजिए आप यहाँ कर रहे हैं, नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर देख लीजिए, ठीक है। अगर वहाँ भी समझ में आपको नहीं आया तो लुसेंट खोलिए, आप जाइए अलंकार में, जाइए अलंकार को एक बार पढ़ लीजिए। अगर आप 100 प्रैक्टिस सेट अगर आप सॉल्व करके एग्जाम हॉल में जाते हैं तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ आपको वर्दी 100% मिल जाएगा। लेकिन पेपर को सॉल्व कैसे करना है, सपोज दैट देखिए, जैसे आज आप बैठ गए हैं अपने रूम पे बैठे, पहला प्रैक्टिस सेट आप खोल रहे हैं, ठीक है, पहला प्रैक्टिस सेट आप खोल रहे हैं हिंदी। देखिए जैसे आप अपने रूम पे बैठते हैं और रूम पे बैठने के बाद में जब आप पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप हिंदी कितना क्वेश्चन रहेगा, हिंदी का रहेगा 38 क्वेश्चन। मोटा मोटा आप ये मानकर चल रहे हैं, अब अगर लर्नर है, अभी पहली बार आप एग्जाम में कंडक्ट कर रहे हैं तो आप 20 क्वेश्चन आप सही कर देंगे। अगर 20 क्वेश्चन आप सही कर दे रहे हैं, कितना क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, 18 क्वेश्चन आपका लगभग गलत हुआ, ठीक है। मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, हिंदी में आपका 18 क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन ये 18 जो गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस 18 क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से आपको तैयार कर लेना है कि जब आप दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें तभी अगर 18 में से अगर एक भी क्वेश्चन टकरा जाए या उस टॉपिक से टकरा जाए तो वो टॉपिक और वो क्वेश्चन आपका दोबारा गलत ना होने पाए। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, इतनी शानदार वाली। अगर इस तरीका से 100% मैं कहता हूँ, अगर 100 प्रैक्टिस सेट आप मार के चले गए तो आपका वर्दी मिलना 100% तय है। ये आप जान लीजिए। ये तो आपका हो गया आपकी हिंदी की रणनीति। अब जीएस पे हम आते हैं। देखिए जीएस में क्या है, आपको करंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक, करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको एक लुसेंट की बुक आती है, आपको पता भी होगा, जीएस लुसेंट, उसका क्वालिटी और हिस्ट्री बहुत शानदार है और साइंस, ये चीज़ आपको हाथ से कर जाना है, ठीक है। उसके बाद में इसके लिए भी आपको 100 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। जितना पीवाईक्यू है उसको एक जगह पे, जो मेन क्वेश्चन है जो रिपीट बार बार रिपीट कर रहा है उसको एक जगह पे नोट बना करके आप उसको लिख भी सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब रही बात मैथ में, मैथ में जब आप पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, जब आप पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम का मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा परसेंटेज का, तीसरा आपको मिलेगा क्या ना प्रॉफिट लॉस का, चौथा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा क्या ना
रेशियो का मिल जाएगा, औसत का मिल जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपका जो सोचने का जो नजरिया है ना, वो तेजी से काम करेगा। पीआईक्यू सॉल्व करने का सबसे मेन फायदा ये होता है। और जो रीजनिंग है करीब 50 क्वेश्चन, इसमें आपका दिमाग बहुत अच्छे तरीके से खुल जाएगा। और जब आप 100 प्रैक्टिस सेट जब आप 100 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लेंगे, तो आपको खुद लगने लगेगा, खुद एहसास होने लगेगा कि अब कोई भी प्रैक्टिस सेट आप हमें दे दो उठा करके, मैं 100% एक्यूरेसी के साथ में 100% सही कर सकता हूँ। जो आपका जब कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बूस्ट हो जाएगा जब आप इतने सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लेंगे। और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद में आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन भी करना है। अगर आप इतना करते हैं 100% आप सही कर जाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से कर जाएंगे। जैसे आप मान कर चलिए, अगर कोई प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम के जैसे मान कर चलिए मैथ में आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको नंबर सिस्टम का क्वेश्चन गलत हो रहा है, एक बार गलत हो, 2 बार गलत हो, तो जिस टॉपिक से जिस पॉइंट पे चीज़ें गलत हो रही हैं, आप जाइए, कोई एक बुक आपके पास होगा ही, उस बुक को एक बार देखिए कि कहाँ पे चीज़ें गलत हो रही हैं, उसको एक बार सही तरीके से देख लीजिए, फिर प्रैक्टिस सेट पे आप रिटर्न हो जाइए। रीजनिंग में कोई क्वेश्चन गलत हुआ, जैसे रीजनिंग में आपका बार बार कैलेंडर गलत हो रहा है, सपोज करिए आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, रीजनिंग में आपका कैलेंडर गलत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बुक को उठाइए, कैलेंडर को बार सही तरीके से पढ़ जाइए, ठीक है। अब दोबारा से कैलेंडर का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, यही स्ट्रेटजी है। अगर इसको फॉलो करते हैं 100% आपको वर्दी मिल जाएगी। मेरे भाई, मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि 40 से 45 दिन की बात है, उसमें पूरा जान लगा दीजिए। और किसी का कोर्स अगर आप लेते हैं ऑनलाइन, तो 100% आप ये मान कर चलिए आप एग्जाम से तुरंत आउट हो जाएंगे। बहुत सारा मार्केट में कोर्स बिक रहा होगा, कोई कह रहा होगा मेरा 500 का, कोई कह रहा 1000 रुपये का है, 2000 का है। जब आप कोर्स ले लेते हैं तो आप 7 घंटे 8 घंटे उसी में जूझे रहते हैं। और जब आप 7 घंटे 8 घंटे किसी के कोर्स में जूझे रहेंगे, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और जब प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं रहेगा, तो आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो डरते हुए जाएंगे। और जहाँ भी कोई भी युद्ध है, अगर वहाँ आप डर गए, तो आप कभी भी जीत नहीं सकते हैं। जीत उन्हीं की होती है जो बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट करके जाते हैं एग्जाम हॉल में। जीत हमेशा उन्हीं की होती है, वही लोग सक्सेस होते हैं। और सबसे मेन मोटो यही, सबसे मेन फंडा मेरे भाई यही है कि कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट को आप कमांड करके जाएं। अगर आप 100 प्रैक्टिस सेट कमांड करते हैं, तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ आपकी वर्दी जरूर, आपका जो सपना है, जो टारगेट है, जो आपका मिशन है, उसमें आप जरूर कामयाब होंगे। ऑल दी बेस्ट आप सभी साथियों को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। यह मेरा बताने का जो इस चीज़ से आपको अगर कुछ सीख मिली है, अगर आप हमारी बात से सहमत हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें जरूर मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच।